नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन डे मिशन पर। जैसे कि हमने कुछ कक्षा में पिछली पढ़ा था तेलंगाना राज्य के बारे में। आज हम एक नया राज्य पढ़ेंगे जो कि है उत्तराखंड। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य को। तो सबसे पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना। तो आइए हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना। आइए कैसे उसकी स्थापना हुई, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो हम स्थापना की बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000। अब बात आती है कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था। तो आइए हम जानते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो एक उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। तो किस राज्य से अलग हुआ था, तो हम यहाँ देख लेते हैं। अलग की बात करते हैं, अलग की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर 27वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर 27वां राज्य बना था भारत का। अब आइए हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड राज्य को इसके पहले पुराना नाम जो कि उत्तरांचल नाम से जाना। तो इसका पूर्व नाम की हम बात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम सबसे इसके पूर्व नाम की बात करते हैं। पूर्व नाम की बात करते हैं उसके, तो उत्तरांचल मिलता है हमें। आप लोगों ने जनरली सुना होगा उत्तरांचल, इसका हमें नाम मिलता है। तो ये उत्तरांचल कब इसको कहा जाता है, इसका एक सन है। जैसे कि उत्तरांचल इसको 2000 से लेके 2006 2000 से लेकर 2006 के बीच में इसको उत्तरांचल कहा जाता था। उसके बाद से इसको उत्तराखंड राज्य कहा जाने लगा। अब आप लोग ने एक नाम और हुआ कि देवों की भूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। तो एक यहाँ पे पॉइंट कभी कभी आ जाता है, नोट कर लेते हैं हम। देवों की भूमि, देवों की भूमि के नाम से भी उत्तराखंड राज्य को जाना जाता है। अब आइए दूसरी बात ये आती है कि उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्य से टच करते हैं। तो आइए हम पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछ ही जाता है कि कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करते हैं। तो आइए हमें उत्तराखंड 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, जो कि पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो पहले की बात करते थे हम, सीमा स्पर्श करता है। सीमा की बात कर लेते हैं हम। सीमा स्पर्श जो कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि पहला राज्य स्पर्श करते। दूसरे की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। पहला हो गया जो उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो ये तो हमने राज्य की बात की। अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने देशों की सीमा को उत्तराखंड राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो आइए, 2 देशों की सीमा वहां भी स्पर्श करती है, यहाँ राज्य में भी 2, देश में भी 2। तो हम देशों की सीमा की बात करें, कितने देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो होता है नेपाल,
और अब दूसरे की हम बात करते हैं कि जस्ट ऊपर तिब्बत को करते हैं। पहला नेपाल और दूसरे की जब हम बात करते हैं तिब्बत। अभी तो हो गई बात सीमा पर राज्य की। अब हम उत्तराखंड राज्य के बारे में जानते हैं कि उसमें कितने जिले हैं। तो हम जिलों की जब हम वहाँ पर बात करते हैं, जिलों की संख्या जब हम बात करते हैं तो जिलों की संख्या यहाँ पे 13। अब जनरली एग्जाम में 13 तो पूरे जिले पूछे नहीं जाते, तो हमको याद रखना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला। क्योंकि एक जनरली तो सबसे बड़े जिला, सबसे बड़ा जिला की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि उत्तराखंड राज्य का है वो है चमोली। चमोली। अब सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर लेते हैं जो कि वहाँ उत्तराखंड राज्य का, क्योंकि छोटा बड़ा पूछ लिया जाता है जनरली। तो पंचावत। अब यहाँ के चलिए हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये तो सबसे बड़ा जिला, पूरे उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल वहां का है 53,483, 53,483 किलोमीटर, जो कि यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर है। आइए हम यहाँ पे रख कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब आगे हमको और कुछ जानकारी देखते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो हमने जाना कि सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा जिला है पंचावत, वहां का क्षेत्रफल 53,483। आइए अब हम कुछ उत्तराखंड राज्य के बारे में, उनके प्रथम सीएम, वर्तमान सीएम, गवर्नर के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं जो कि वहाँ प्रथम सीएम कौन थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम सीएम की अगर हम बात करते हैं, प्रथम सीएम यानी प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे वहां के, तो जो कि नित्यानंद स्वामी जी, जो कि उत्तराखंड राज्य के जब बना तो प्रथम सीएम थे यानी प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर लिए बने। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो कि वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान सीएम की बात हम बात कर लेते हैं। वर्तमान सीएम कौन है, तो वर्तमान सीएम की हम बात करते हैं पुष्कर धामी जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में है। पुष्कर धामी जी हैं जो कि वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो मुख्यमंत्री की बात करी। अब आइए हम जान लेते हैं वहां के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। तो हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। वर्तमान राज्यपाल की जब हम बात करते हैं गुरमीत सिंह ही हैं। गुरमीत सिंह जी। हमें प्रथम सीएम की बात करें जो कि नित्यानंद मूर्ति जी हैं, स्वामी जी। वर्तमान सीएम की बात करें तो पुष्कर धामी जी हैं, और राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह जी हैं। अब आइए और कुछ उत्तराखंड के बारे में, जैसे कि राज्यसभा सीटें, लोकसभा, विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हम लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, और विधानसभा।
तो लोकसभा सीटों की जब हम वहां के ऊपर बात करते हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या जो है वहां पर 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या 5। राज्यसभा सीटों की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या वहां पर 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या होती है 70। राज्यपाल गुरमीत सिंह जी। लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटें 5 है वहां पर, राज्यसभा 3 और विधानसभा 70। अब आइए अब हम और कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि हम होगी उत्तराखंड राज्य की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। आइए मेरे साथ उत्तराखंड राज्य की राजधानी के बारे में हम बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की जब हम राजधानियों की बात करते हैं तो उसकी 2 राजधानी, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो राजधानी की हम बात करते हैं। शीतकालीन की हम बात करते हैं तो और ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन राजधानी की हम बात करें तो देहरादून। देहरादून। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण। गैरसैंण आती है। शीतकालीन राजधानी की बात करें तो आती है वो देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो आती है गैरसैंण। अब आइए हम यहाँ के हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो हाई कोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट की जब हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल में। तो हमने राजधानी देखी, शीतकालीन राजधानी जो कि देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो है गैरसैंण, हाई कोर्ट की बात करें तो वो है नैनीताल। तो जो बेसिक जानकारी थी उत्तराखंड राज्य के बारे में वो हमने इस लेक्चर में कवर की। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम उत्तराखंड राज्य के बारे में और जानकारी ऐड करेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।